कल हमने व्यक्तिगत श्रेणी और सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करना सीखा था। एक आपका टॉपिक रह गया था जो कि समूहन विधि पर था। समूहन विधि हम दोनों में देख सकते हैं, डिस्क्रीट में भी देख सकते हैं, कंटिन्यूस में भी देख सकते हैं, पर यहाँ पर आपको डिस्क्रीट बताया जा रहा है ताकि समझने में सरलता रहे। ये एक सवाल है, पक्के मकान और ग्रामों की संख्या दी गई है। यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन मेथड या अवलोकन विधि से बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो श्रेणियाँ हैं वह बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है या अनियमित है। इसकी वजह से हम मात्र देखकर पता नहीं लगा सकते कि इसका बहुलक कौन सा है। हालांकि यहाँ पर लग रहा होगा कि 35 इसका बहुलक है, परंतु चूंकि ये सारी श्रेणियाँ अव्यवस्थित है, अनियमित है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि 35 ही इसका बहुलक कहलाएगा। इस हेतु हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार से एक टेबल बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन था उसके वैल्यू लिखते हैं और उसकी आवृत्ति लिखते हैं कॉलम सेकंड में। उसके बाद क्या करना है, आपको जो शुरू की दो आवृत्तियां दी हुई है उसके हिसाब से दो का ग्रुप बनाना है। यहाँ पर 8 और 35 को जोड़ा गया है, फिर 15 और 10 को जोड़ा गया है, फिर 30 और 25 को जोड़ा गया है, 20 और 5 को जोड़ा गया है, और ये 12 आपका छूटेगा, इसको कहीं नहीं जोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पहले एक को छोड़कर दो के योग करना है। मतलब यहाँ पर आपको 8 को छोड़ देना है और इन दोनों का आपको ग्रुप करना है, 35 और 15 का, फिर 10 और 30 का, 10 और 30 का 40 हो जाएगा। इसी प्रकार 25 और 20 का 45 और 5 और 12 का 17 हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है, अगले कॉलम में 3 का योग करना है। मतलब 8, 35 और 15 को जोड़ना है, 10, 30 और 25 को जोड़ना है, और 20, 5 और 12 को जोड़ना है। तो यह 3 की जो फ्रीक्वेंसी है उनका हमको योग करना है। अगले कॉलम में पहली एक को छोड़कर, मतलब 8 को छोड़ देना है और आगे 3 का ग्रुप बनाकर टोटल करनी है। मतलब 35, 15 और 10, 30, 25 और 20, और ये दोनों रिमेनिंग रहेंगे। तो ये टोटल हो गई। फिर अगले कॉलम में पहली दो को छोड़कर, मतलब 8 और 35 को छोड़कर 3 के ग्रुप बनाना है। मतलब 15, 10 और 30, 55 हो गया, फिर 25, 20 और 5, 50। तो यह आपको प्रोसेस अपनाना है। सबसे पहले दी हुई आवृत्तियां लिखनी है, फिर दो के जोड़े बना के योग करना है, फिर जो सबसे पहली आवृत्ति दी हुई है उसको छोड़ के दो के योग बनाने हैं, फिर अगले कॉलम में 3 के योग करने हैं, उसके आगे पहली आवृत्ति को छोड़कर 3 का योग करना है, और उसके अगले कॉलम में पहली दो को छोड़कर 3 का योग करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टैली करके कॉलम और बनाना है और उसकी हम संख्या आगे लिखेंगे कितना हुआ। सबसे पहले क्या करना है कि हर एक कॉलम में सबसे ज़्यादा आवृत्ति कौन सी आ रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवृत्ति है 35 की। 35 की आवृत्ति है। यहाँ पर 35 के आगे कौन सा मूल्य है, 21। मतलब ये 35 21 की वजह से आया है, तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे हम। उसके बाद अगला कॉलम देखेंगे, सबसे ज़्यादा आवृत्ति कौन सी है, 55 सबसे ज़्यादा आवृत्ति है। तो 55 किसकी वजह से आया है, 30 और 25 की वजह से आया है। तो 24 और 25 के आगे हम एक एक लाइन खींचेंगे। क्लियर है? अरे फिर हम देखेंगे 50 किस वजह से आया हुआ है, 50 आया हुआ है 35 और 15 की वजह से। हर एक कॉलम में आपको सर्वाधिक आवृत्ति देखनी है और वो आवृत्ति किस मूल्य की वजह से आई हुई है उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ 50 सर्वाधिक आवृत्ति है, किसकी वजह से आई हुई है, 35 और 15 के योग से आई है, और मूल्य क्या है, 21 और 22। तो हम 21 और 22 के आगे एक एक लाइन खींचेंगे। इसी प्रकार अगले कॉलम में देखेंगे 65 आया हुआ है,
65 किसकी वजह से आया हुआ है? 10, 30 और 25 का योग है। तो किसकी वजह से आया? मूल्य क्या है? 23, 24 और 25। तो 23, 24 और 25 के आगे हम एक एक लाइन और खींचेंगे। इसी प्रकार आगे देखते हैं, सर्वाधिक आवृत्ति कौन सी? 75 है। किस वजह से आई हुई है? 30, 25 और 20 की वजह से। तो हम 24, 25 और 26 के आगे एक एक लाइन खींचेंगे। फिर हम देखते हैं 55 किस वजह से आया हुआ है? 15, 10 और 30 की वजह से। इसके मूल्य है 22, 23 और 24। तो हम 22, 23 और 24 के आगे आगे एक एक लाइन खींचते जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद हमको गिन लेंगे कितनी लाइन होगी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब सर्वाधिक टैली हो गई 4। तो आपका जो बहुलक होगा वो हो जाएगा 30। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं कि बहुलक के क्या गुण और दोष होते हैं। सबसे तो बात है कि इसकी गणना बहुत सरल होती है। जो चरम मूल्य होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, उसका इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है और कुछ आंकड़े नहीं भी होते हैं तो भी इसको उपयुक्त माना जाता है और वैवाहिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है कि ज़्यादातर कौन सी वैल्यू या लोग कौन सी प्रेफरेंस देते हैं उस हिसाब से हम निर्णय भी ले सकते हैं। परंतु कुछ दोष भी है, जैसे कि बहुलक हमेशा उसका बीच वाला मिड पॉइंट होना आवश्यक नहीं है, सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता है। कई बार इससे भ्रम की स्थिति भी होती है। इसका बीज गणितीय कोई महत्व नहीं है, साथ ही साथ चरम मूल्यों की भी ये उपेक्षा करता है। ये बहुलक के गुण और दोष थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।